हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज स्कैनर। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 सिविक्स पावर शेयरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद देयर आंसर्स। अगर इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेजरिज्म प्रैक्टिस्ड इन श्रीलंका। मेजरिज्म कैसे प्रैक्टिस किया था श्रीलंका में, किस तरीके से सिंघाला कम्युनिटी ने अपनी सुप्रीमसी स्टैब्लिश कर ली थी श्रीलंका में, ये आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। आंसर फर्स्ट, in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. Second, government followed preferential policies that favorited Sinhala applicants for university positions and government jobs. Third, a new constitution stipulated that the state shall protect and further Buddhism. किस तरीके से उन्होंने सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया था। सिंघाला जो लोग थे उन्हीं के लिए गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में प्रेफरेंसेस थी, सबसे पहले उनसे पूछा जाता था। थर्ड, बुद्धिज्म जो सिंघाला बुद्धिज्म को मानते थे उसको प्रोटेक्ट किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन कौन से लोग रहते थे, किस तरीके से रहते थे, कौन से चेंजेस आए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, ये अपन इस आंसर में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शेल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मिनिस्टर्स जो हैं वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेकेंड, many power of central government has been given to state government of the two regions of the country. सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर थी जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी ताकि वो स्टेट लेवल पर ही अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकें, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने की नौबत ना आए। थर्ड, Plurasia has a separate government in which both the communities have equal representation. Fourth, apart from the central and state government, there is a third kind of government. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो थी ही, पर इसके अलावा एक और गवर्नमेंट थी, वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की कौन कौन सी फॉर्म्स अपन ने इस चैप्टर में पढ़ी है, उनको अपन को इस आंसर्स में लिखना है। फर्स्ट है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, सेकंड डिफरेंट लेवल के बीच में, थर्ड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, फोर्थ डिफरेंट अरेंजमेंट्स थे, पावर शेयरिंग के अलग अरेंजमेंट्स भी थे, वो भी पावर। फर्स्ट पॉइंट विल बी power is shared among different organs of government such as legislature, executive and judiciary. Second, power can be shared among governments at different levels. Third, power may also be shared among different social groups such as the religious and the linguistic groups. Community government in Belgium is good example of this arrangement. कम्युनिटी गवर्नमेंट ने जो बेल्जियम में बनी थी वो इसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फोर्थ, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। क्यों पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है, डिज़ायरेबल है? क्योंकि बेल्जियम में पावर शेयरिंग करी, सबको इक्वल एक स्टेज पे रखा, तो वहाँ पे कोई सिविल वॉर नहीं हुई, किसी में झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन श्रीलंका में झगड़ा हुआ क्योंकि वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुई थी। तो इसमें अपन आंसर लिखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप याद कर लेना, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में जाते वक्त भी 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर जाना। First point, power sharing is good because it helps to reduce possibility of conflict between social groups. Second, power sharing is good way to ensure the stability of political order. Third, tyranny of the majority is not just oppressive of the minority,
It often brings ruin to the majority as well. Power sharing is very well spirit of democracy. Power sharing will bring out better outcomes, moral reasons, emphasis very act of power sharing as valuable. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और अगले चैप्टर्स के मैं इस चैनल पर ज़रूर डालूँगी. और कोई चैप्टर के क्वेश्चंस आपको पहले चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और समझ में आपको बहुत सारी जो बीच में चीज़ें रह जाती है या फिर डाउट्स इस वीडियो के साथ साथ क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू.